देखो किसी एपी के दूसरे और तीसरे पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो भैया दूसरे और तीसरे पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। तो भैया दूसरा पद बोलो तो a plus 1d और तीसरा पद बोलो a plus 2 तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ कितने किसके बराबर है? 23 एक और एक कितना हो गया? 2 एक डी और 2 3 डी बराबर 23। फिर क्या कहता है वो बेटा? वो तीसरा पद और पांचवा पद। तीसरा पद बोलो बेटा a plus 2d। a प्लस 2 और पांचवा पद बोलो a plus 4d a प्लस। इन दोनों को क्या करना है? ये जोड़ना। तो किसके बराबर जोड़ा जाएगा? 32 के बराबर, 32। है ना। तो एक ए और एक ए कितना हो गया? 2a, है ना। तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2d और 4d कितना हो गया? 2d और 4d 6d बराबर में कितना? 32। ठीक है ना, यहाँ तक आगे? ठीक है। ये समीकरण कौन सी बन गई आपकी? 2 बन गई। अब एक और 2 को, इस एक को और इस 2 को, एक और 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे? तो देखो ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं अपन, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? घटाने पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस कट गया। कितना बचेगा बताओ? माइनस का ये प्लस का 3। माइनस का 3d और इधर माइनस का कितना बचेगा? 9, है ना। तो माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना हुआ बताइए? d बराबर कितना हुआ बताओ? 3। 3d बराबर 9। ऐसा लिखेंगे ना कि d बराबर आया आपका 9/3, है ना। 3d ये 3 गुणा में है ना, बटे में आएगा तो 3 3 9। तो d बराबर हुआ बेटा आपका 3। d का मान कितना निकालना है? 3। अब d का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, है। ऐसा लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने का। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बोलो a प्लस 5d 3d है सर। a प्लस 3d, है ना। 3d बराबर 23 a प्लस 3 और d की जगह फिर 3 और ये हो गया आपका a बराबर 3 3 9 बराबर 23। ये बराबर हो जाएगा 23। 2 उठ के उधर गया तो ये घटेगा ना तो 4, है ना। 14। ये बराबर कितना आया बेटा? ये बराबर 14। तो इस प्रकार से हमने a का मान निकाला, है ना। 14 आया। तो AP कौन सी हुई हमारे पास? AP बना ना। AP क्या होगी हमारी बताओ? प्रथम पद क्या है? 14, है ना। फिर इसमें d जोड़ दो 3 कितना हो जाएगा? फिर 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, ठीक है ना। इस तरीके से जब हम जोड़ते जाएंगे तो ये हमारी क्या बनेगी? समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी, है ना। तो इसमें ये कहता है कि पहला, कुछ मिस्टेक दिख रही है सवाल में? लिखा ना, तो मैंने कहाँ लिखाया था सवाल? ये वाला यस सर। तो 7 आना चाहिए ना प्रथम पद है। ये तुमने क्या लिखा है? 2a लिखा है क्या? 2a है क्या उसमें? नहीं सर, सिर्फ a है सर समीकरण ये 1 में। समीकरण 1 में क्या है? सर पहली में तो 2a है। 2a तो a खा गया अपन, है ना। हाँ सर। 2a तो a बराबर क्या हो जाएगा? फिर a बराबर क्या हो जाएगा? बोला क्या हो जाएगा बेटा? a बराबर 14/2। हाँ तो हो जाएगा आपका इधर। चलो इधर हाँ हाँ, फिर से कट जाएगा सर। 14। हाँ
तो 2a बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा 14/2 और 2 से कटेगा 2 सती 14, तो a बराबर हो जाएगा 7। क्योंकि इसलिए मैंने पता लगा लिया क्योंकि अपन ने श्रेणी बना रखी ना बेटा, श्रेणी बनी हुई है अपनी। चलो, तो a बराबर कितना आया 7 7 और d बराबर कितना है 3। चलो तो क्या होंगे बताओ, प्रथम पद 7 7, फिर 3 10, जोड़ो, 3 जोड़ो उसमें, फिर 3 जोड़ो, 13 फिर 3 जोड़ो, 16 अनंत तक। ठीक है ना। इस तरीके से ये सवाल हुआ। कठिन था क्या ये?